यार। आहा, अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? आइए सर प्लीज बैठे सर। एनी कहाँ है? सोइए सर। नहीं, अब तो जागी हो सर। मैं अब उठा के लाता हूं, अब बैठे सर। क्या? देख तो सही कौन है। कौन? हाय। हाय। आप बैठे, मैं आती हूँ। सरकार, चाय या कॉफी? कौन बनाता है कॉफी? मैं जी, और किसने बनाई? मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा सरकार। शहर के जितने बड़े लोग हैं सबसे जरा मेल जोल है ना अपना। नहीं, कहीं और देखा है, याद नहीं आ रहा। खैर, बैठो। एक बात सच सच बताओ मुझे। जी सरकार। एनी कहाँ की रहने वाली, मतलब कहाँ से? सच सच बताओ सरकार, हमारे धंधे में ये देखते हैं कि माल कैसा है, ये नहीं पूछते कि कहाँ से आया। माल? असली नाम क्या है एनी का? हो सकता है नहीं ना हो जी, लेकिन मुझे उसने यही बताया। वैसे अरबाऊ हमारे धंधे में ना नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। कब से तुम्हारे साथ? यही कोई साल को हो गया मेरे साथ। 1 साल? ये जो अंग्रेजी बोलती है, क्या तब भी बोलती थी? और सरकार अब तो कम बोलती है, कस्टमर इतने पढ़े लिखे नहीं है। कस्टमर? तो मुझे भी कस्टमर कहते हो? ना सरकार, तौबा तौबा तौबा। और माई बाबा, आप तो आरफ साहब हैं। उस दिन के बाद ना आपका बड़ा मुकाम बन गया, बड़ी इज्जत करती है आपकी। और ना कस्टमर को तो कुछ नहीं समझती, कोई इज्जत नहीं करती उसकी। सरकार, आपने बताया है नहीं, चाय या काफी? नहीं, सिर्फ एनी। सरकार, शाम तक वो बिल्कुल फ्री है। शाम तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आरिफ साहब, तुमने चाय कॉफी कुछ पूछा? जी पूछा है जी, चाय या कॉफी? कहते हैं सिर्फ एनी। हाउ स्वीट। तुम बनाओ कॉफी, मैं पिलाऊंगी तो पिएंगे। हाँ जी जरूर। कॉफी हम बाहर पियेंगे, बाहर? किसी होटल में। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, और बातों बातों में बहुत सी चीजें तय करनी है। कुछ तय करने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी? जावेद का प्रॉब्लम है तो वो अंदर बैठ सकता है या बाहर चला जाएगा। जी ये बनाऊं या जाऊं?
मेरे कहने का मतलब है कि कॉफी बनाऊं या रहने दूं जी? तुम जाओ। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, मैं प्यार करने लगा हूं तुमसे। याद है मुझे, आपकी इस बात को रात भर सोचती रही थी मैं। तो फिर क्या सोचा? सोचा प्यार लड़की को सस्ता कर देता है, और जब से मैं कमाने लगी हूं सस्ता होने को दिल ही नहीं करता। गलत धंधे में हो तुम, इसीलिए प्यार को समझती नहीं। मैं जो आया हूं इसीलिए आया हूं कि तुमको बताऊं कि प्यार से महंगी कोई चीज नहीं होती। आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए आपसे नहीं कहूंगी कि आप झूठ बोलते हैं। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, दिल से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। चाहते क्या है आप? छोड़ दूं ये धंधा तो क्या करूं? मेरे पास आकर रहो। आपकी रखेल बनकर, मेरी मोहब्बत बनकर। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बहुत पैसे हैं आपके पास, खरीदना चाहते हैं मुझे? या फिर यूं कह देती हूँ कि मोहब्बत खरीदने आए हैं मुझसे। चलिए खरीदिए, लगाइए दाम। जो चाहोगी मिलेगा। सोच लीजिए आरव साहब। आज मैं सोच कर आया। और ये भी कहा कि सच बोलते हैं। एक एक बात सच है मेरी। और सच बोलते हुए ये भी कहा कि प्यार से महंगी चीज कोई नहीं। कोई नहीं। तो सस्ती चीजें मेरे नाम लिख दीजिए, मैं नहीं को आपके नाम लिख देती हूँ। मांगो, क्या चाहिए? गांव में कितनी जमीनें हैं आपके पास? 60 मुरब्बे। और एक हवेली, 4 ट्रैक्टर, 6 गाड़ियां। सब लिख दीजिए मेरे नाम। सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दूं? क्यों? महंगी है प्यार से? है तो महंगी, पर आपने कहा कि सस्ती है तो मैं मान गई, क्योंकि मैं मान गई थी कि आप सच बोलते। वैसे मैं 5-6 लाख रहती हूँ एक रात में। हिसाब करें तो 4-6 साल में आपके 60 मुरब्बों की कीमत पूरी हो जाती है। आपकी मोहब्बत देखकर धंधा भूल गई, वरना मैं तो साथ जीऊं और साथ रहने में पता नहीं कितने का नुकसान कर बैठती। कॉफी बना? मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, सीखी तो मैंने जावेद से है, पर जो भी कुछ उससे सीखती उससे आगे निकल जाती। सच कहती हूँ, एक बार पिएंगे तो कहेंगे कि मुझे तुम्हारी कॉफी से भी प्यार हो गया है। नहीं,
क्या हुआ? जवेद मिल गया था। मैंने गरेबान पकड़ के पूछा कि आला कहाँ है, तो कहने लगा उसका नाम आला नहीं है। मैंने कहा जो कोई भी है वो है कहाँ, तो कहने लगा शूटिंग पर गई है, एक्टिंग करती। मैंने कहा एक्टिंग तो तुम भी करते हो, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो गरेबान छुड़ाकर बोला तुम लड़कियों के बारे में क्यों पूछते हो? भाग गया साला। तू पीछे नहीं गया? फ्लैट देख लिया मैंने उसका। कॉफी का घूंट हलक में उतरे तो दिमाग से बैठ के सोचिएगा। क्या फायदा बस एक एनी के लिए 60 मुरब्बे जुए में हारने का। आपके लिए अब दिल नरम कर लिया मैंने। जिस दिन ज्यादा प्यार आ जाए फोन कर देना मुझे। कैश ना हो तो चेक दे देना। आपका तो चेक भी कबूल है मुझे। तुम्हें क्या हुआ? और वारिफ कहाँ है? वारिफ को छोड़ो, तेरा दूसरा आशिक तो ढूंढता हो यहाँ पहुंच गया। दूसरा कौन? जिसकी दुकान से कड़ी खरीदी थी, शानी। ओह गॉड, कहाँ है वो? पागल ना बन, तो मुसीबतें गले में ना डाल। एक को छोड़ दूसरे को टाइम दे। एक तो गया। तेरा मतलब वारिफ नहीं? देखो बनी हुई कॉफी भी छोड़ गया। पर क्यों? खरीदने आया था मुझे। मैंने कहा खरीदो, लगाओ कीमत। फिर बताई कीमत? बताई। कहने लगा है नहीं, प्यार दुनिया में सबसे महंगी चीज है। तो मैंने कहा दे प्यार के नाम पे 60 मुरब्बे। एकदम जगह। उसने भी मुझसे मोहब्बत एकदम ली थी, मैं भी मुरब्बे एकदम ले लूंगी। लगता है आ गया। रह नहीं सकता मेरे बगैर। जो चीज उसे ना मिले उसके लिए पागल हो जाता है। अब्बा जी खाना खा लें अब आप। लो जी। ये खिड़की किसने बंद की अब्बा जी? मैंने। क्यों? हवा आती है ठंडी। ये तो अच्छी बात है अब्बा जी। ठंडी ठंडी हवा आएगी, लंबे लंबे साल हो गए, फिर खुद ही दौड़ने भागने लगोगे आप। कल खोली थी खिड़की, लिया था लम्बे लम्बे सा, फिर रात को जुकाम की गोली खानी पड़ गई।
गोली खाता ना तो नींद आती है। ठीक हूँ, मेरा जी चाहता है कि तुम लोगों को हंसते खेलते जीते जागते देखो। अब्बा जी, वो हमसायों की लड़की देखी है आपने? दिमाग ठीक है तेरा? अरे नहीं अब्बा जी, दोस्त है मेरी, सुबह कार पे भी आई थी। यहाँ से खिड़की खोल के देखो ना तो नजर आएगी किसी वक्त। सामने ही कमरा है उसका, वहां बैठ के ना पढ़ती रहती है। और किस किस की खिड़की खुलती है उस तरफ? महमूद भाई के कमरे की। वो तो शरीफ आदमी है बेचारा। ओहो अब्बा जी, उसकी बात कौन कर रहा है? मैं तो उस लड़की की बात कर रही हूँ। जरनाब नाम है उसका। अब आई ना अब्बा जी, मैं आपको मिलवाऊंगी उससे। आप रोटी खा लें। और कौन कौन रहता है उसके घर में उसके अलावा? अब उसकी माँ और नौकरानी। यानी रोकने टोकने वाला कोई नहीं? है ना अब्बा जी, आप ही रोक टोक लेती है। गुस्से से देखे ना तो अच्छे भले आदमी को बुखार चढ़ जाता है। आपने आजमाइश करनी हो ना तो जरा महमूद भाई की नब्ज चेक करके देखना। उस दिन भी तुम किसी आला का नाम ले रहे थे। दोबारा पूछा मुझसे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी शक्ल उससे मिलती होगी। सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती, पहचान, आवाज, रंग रूप, हवाई रूप सब मिलते हैं। कोई शरीफ लड़की थी? होगी तो बड़ी शरीफ। मेरा दिल क्या था। बस यही फर्क पड़ गया। मैं नहीं शरीफ, धंधा करती हूँ। धंधा तो वो भी करती थी, लेकिन सौदा करना नहीं आता था उसे। पैसों से ज्यादा प्यार पर एतबार था उसे। कोई प्यार से उसकी जेब भर देता तो शायद पैसों पर थूक देती। मुझे किसी अच्छे घर के लगते हो तुम। नहीं, मैं अच्छा घर का नहीं। मेरा बाप भी धंधा करता। जब से मेरी माँ ने रंगे हाथों पकड़ा तब से दुकान बंद हो गई उसकी। आजकल वो भी 5 वक्त नमाज तहज्जुद सब पढ़ता है। इसलिए समझो आजकल मैं शरीफ घर का हूं। अब तो तसल्ली हो गई कि मैं आला नहीं हूं। हाँ, तुम आला नहीं हो, लेकिन मैं तो शानी हूं, वैसे का वैसा। पता है, वो मुझे बुरा भला कहकर चली गई। बस दिल समझती थी मुझे, और मैं भी इतना बहादुर नहीं था कि 4 दिन में किसी धंधा करने वाली से शादी का फैसला कर लेता। फिर तुम चली गई। मैं? मेरा मतलब है हाला बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना, इसलिए मुंह से निकल जाता है। इट्स ओके। हाँ, तो फिर वो चली गई तो फिर क्या हुआ? मुझे पता चल गया मुझे उससे मोहब्बत हो गई।
उसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी मामा से कह दिया। क्या? यही कि मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। मेरा मतलब है उससे। कभी कभी आ जाया करो। क्या? हाँ, किस लिए? वो मुझे मिल नहीं रही। तुम्हें देखता हूं तो लगता है मिलके। बस थोड़ी देर बैठूंगा, ज्यादा से ज्यादा एक कप कॉफी मिल जाए, वरना कुछ ज्यादा शौक नहीं है मुझे। तुम अब यहाँ नहीं आओगे। तुम बहुत अच्छे हो शानी। कोई भी ऐनी या आलम तुम्हारे काबिल नहीं है। अपनी बात क्यों कर रही है? मेरा मतलब है कि कोई भी धंधा करने वाली लड़की तुम्हारे काबिल नहीं हो सकती। तो ठीक है, धंधा कर लो मुझसे। पैसे बताओ कितने लोगे? एक कप कॉफी पीने का, थोड़ी देर बैठने के। बस आओगे, थोड़ी देर बैठोगे और कॉफी पियोगे। हफ्ते में एक बार आ जाना, लेकिन सैटरडे को कभी मत आना, और आने से पहले मुझे फोन कर देना। जावेद इसे नंबर दे दो। और हाँ सुनो, थोड़ी देर बैठने और कॉफी पीने के पैसे नहीं लेती मैं। पता है मुझे। जावेद साहब, नंबर दे दो। जमीला, जमीला, बेगम साहब कहाँ है? क्या टाइम हुआ साहब जी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेगम साहबा कहाँ है, तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो। आप मुझे टाइम बताएंगे तो मैं बताऊंगा ना जी कि बेगम साहबा इस वक्त कहाँ पे हैं। 7:40। पहुंच गए हैं जी। कहाँ? दुबई। आपके लिए खत छोड़ दिए हैं जी, इस दराज में पड़ा हुआ है। चाय लाऊं जी आपके लिए? नहीं, तुम जाओ। अच्छा जी। डियर आरिफ हमीद, उम्मीद तो यही है कि जब तक तुम्हें खत मिलेगा मैं दुबई उतर चुकी हूँ। जाने के लिए तुमसे पूछा नहीं कि कहीं तुम ये ना कहो क्यों जा रही हो, हालांकि मेरा जाना तो लाहौर आते ही तय कर दिया था तुमने। बस मैं ही हीले बहानों से वक्त को टालती रही और तारीख को बदलती रही। 6-7 महीने की शादी में तुमने क्या नहीं किया। तुम बुराई के रास्ते पर तेज घोड़े की तरह भाग रहे हो और मैं तुम्हारा पीछा करते करते थक कर चूर हो गई हूँ। इसलिए सोचा अब तुम जाओ आरिफ हमीद, इसी तरह भागते हुए मेरी जिंदगी से बड़े दूर निकल जाओ कि अब तो ना मैं पीछे भाग रही हूँ
और ना ही वापसी पर तुम्हें रास्ते में खड़ी मिलूंगी। अब्बा जी, ये क्या हो रहा है? मैं देख रहा था उसे। और ये हाथ किसको हिला रहे थे? वो हाथ तो उसने पहले हिलाया था, मैंने तो जवाब दिया था। अच्छा, ये बताएं अब्बा जी, आपको कैसी लगी? वो तेरी वजह से मैं समझता था कि प्यारी है, वरना इतनी दूर से मुझे कहाँ नजर आता है। ले दस, बुलाऊं उसे? अभी अभी क्या हुआ है? कहूंगी आ जा तो आ जाएगी। पहले मेरा वो सूट निकाल दे। वो सूट? हाँ, वो कोट पैंट वाला। क्यों? रोब शोप पड़ जाएगा उससे पहली मुलाकात।